गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमने पहले जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, ठीक है, हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एंगल साइड एंगल। इसको हम AS से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ASA से। ओके, थ्योरम क्या कह रही है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने सबसे पहले टू ट्राइंगल लिए, फिर कहती है टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तो आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। हमने ले लिया B पॉइंट से स्टार्ट किया। तो B पॉइंट में क्या कहता है, एक एंगल, क्या कहता है, टू एंगल। तो हम दूसरा पॉइंट ले लिया, ये एंगल। कह रहा है इंक्लूडेड साइड, इन दोनों की इंक्लूडेड साइड। क्लियर हो रहा है ना, ऐसे ही लेना है। ये क्या हो गया, ये एंगल हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना ये। और ऐसे ही उसने कहा B इंक्लूडेड एंगल, कुछ भी ले लो आप, ये ले सकते हो, ये एंगल ले लो, ये साइड ले लो, ये एंगल ले लो। क्लियर हो रहा है ना। क्या नोट क्या करना है, इंक्लूडेड साइड। ओके, तो हमारे लिए E हो गया, फिर ये हमारे पास ये हो गया, और हमारे पास ये वाला एंगल हो गया। तब वो कह रहा है कि तो प्रूव करो, टू प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF को। तो हमें इसके लिए प्रूव करना है, और हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये भी नोट करो। तो हमें गिवन क्या है, एंगल B गिवन है, किसके इक्वल है, एंगल E के। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। क्या और क्या गिवन है, BA गिवन है, या AB लिखो, गिवन है। क्या किसके है, DE के, साइड दे रखा है, गिवन है। फिर ठीक है, ये भी गिवन है। फिर एंगल A और एंगल D गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं कि क्या प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यही तो कहती है थ्योरम। चलिए, अब अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या, या तो AC DF के इक्वल हो सकती है, या AC DF के इक्वल नहीं हो सकती है। हमें ये प्रूव करना है, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिया पहली कंडीशन पहले लेके चला कि AC, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि AC, ये एसम्पशन मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो हमने इसको मान के चला, एसम्पशन लेके चलना है। AC किसके इक्वल है, DF के, हम ठीक है, ये लेके चल रहे हैं। अगर AC DF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, साइड ले लिया, ठीक है। और हमने क्या करा, ये हमने मान लिया, लेट्स एज्यूम, ठीक है। फिर वो कहते हैं जब AC इक्वल है, हम आगे बढ़े, तो C F के इक्वल होगा। तो हमने कहा एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, अब C के बाद ये यहाँ घूम गई, तो क्या होगा, BC इक्वल है किसके, EF के। अगर ये सब इक्वल है तो आप ये देखोगे ना, साइड एंगल साइड, तो ऐसे तो हमारा प्रूफ हो गया क्या कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। ये तो प्रूफ हो गया। किससे हुआ, किससे प्रूफ किया हमने, बाय SAS से। पर हमें यहाँ SAS तो यूज़ नहीं करना है, पर हम इसको बता रहे हैं कि टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे होंगे, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यानी ये प्रूफ हो गया कि SAS से। पर सेकंड कंडीशन हमें क्या बता रही है, सेकंड कंडीशन हमसे कहती है, हमसे क्या कह रही है, कंडीशन कहती है कि अगर AC डज नॉट इक्वल टू DF के, क्या कह रही है, अगर AC डज नॉट इक्वल टू EF के, तो इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट होगा। तो हमने एक, लेट सपोज एक पॉइंट ले लिया D', ठीक है। अगर हमने D' लिया तो क्या कहना चाह रहा है वो कि AC यानी कि कोई पॉइंट होगा। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि ED इक्वल है, अब हमारे पास क्या हुआ, ED, तो क्या हो गया, यानी कि क्या होगा, AC जो है हमारे पास, AC किसके इक्वल होगा, D', F के। यही तो होगा, अगर हमारे पास AC किसके इक्वल होगा, D', F के इक्वल होगा बेटा। और क्या होगा, हमें और क्या गिवन था, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, और BC किसके इक्वल होगा, EF के, BC किसके इक्वल होगा,
ई और एफ के। फिर हमारे पास क्या प्रूफ हो गया हमारे पास कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी डैश ई एफ के, यही तो होगा। पर हमें क्या प्रूफ करना है, डी ई एफ के। तो डी डैश ई एफ क्या कह रहा है, अब देखो एक चीज़ और, ये क्या कहता है कि यदि अगर आपने पहले क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसको देखो, क्या गिवन है कि ए बी सी ट्राइंगल, ये क्या है ए बी सी, इसको देखो तो ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए बी सी लिख सकती हूँ ना, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ डी ई एफ लिख सकती हूँ ना। ए बी सी किसके इक्वल है, डी ई एफ के। क्लियर हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल डी ई एफ के। ये तो हमें गिवन है, यही तो हमें गिवन है ना, गिवन है। और हमने अभी क्या प्रूफ किया कि एंगल क्या सी, क्या प्रूफ किया हमने, ए बी सी, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी डैश ई एफ के होगा, क्योंकि कैसे होगा, सी पी सी टी से, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। ये तो हमने पिछली बार भी प्रूव किया था, ठीक है। जब यहाँ पर जो हमने अभी प्रूव किया ए बी सी इस किसके इक्वल है, डी डैश ई एफ के, तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं, समझो इस चीज़ को, इक्वल है ना। तो डी ई एफ क्या है, इक्वल है डी डैश ई एफ के। तो इसका मतलब हमने क्या लिया, डी को तो डी डैश को तो हमने एसम्पशन ले लिया ना, तो विच भी हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हमने ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। यानी कि कहने का मतलब है, पहले तो हमने क्या कर दिया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर हम मान के चले कि ए सी इक्वल है डी एफ के, तुम कहोगे क्यों लिया मैडम ने, इसलिए लिया कि हम हर तरीके से प्रूव करना चाहते हैं। ए सी आप बी सी लेके चल सकते थे, आप कुछ भी लेके चलो, पर हमें उसको एक स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि हमने ए सी को अगर हमने इस वाली लाइन को इसके इक्वल माना तो भी हमने ये प्रूव कर दिया, और हमने इसको इक्वल नहीं माना तो भी प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। तो ये हमारी क्या हो गई थ्योरम कि टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके दो एंगल्स क्या होंगे, दो एंगल्स और उसके इंक्लूडेड साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब हम करते हैं इसको एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कैसे, क्या कहता है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट। चलिए लेते हैं, क्या हमें गिवन है, फिगर भी गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, क्लियर है, पैरेलल है एक अनदर सेगमेंट सी डी के पैरेलल है, क्लियर है इतना। कहता है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। क्या कह रहा है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी चीज़ का मिड पॉइंट को लेते हैं, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये और ये इसके इक्वल होगा, नो प्रॉब्लम, पीछे वाली चीज़ों में हमने पढ़ाई है। तो यहाँ पर हम उसे प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी के, क्लियर है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि गिवन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिया। फिर उसने हमसे कहा जब देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा कि ओ क्या हो जाए, ओ डी सी, क्लियर हो रहा है, ओ डी सी इक्वल होगा ओ ए बी के, क्लियर, ओ किसके लिए, ओ ए बी के। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए एन जी एल ई एंगल, क्लियर इस चीज़ के बारे में, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज़ देखो, वो क्या कह रहा है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट, इट्स मीन ये और ये इक्वल होंगे, क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, क्या हो गया, ओ ए लिख लो, ओ ए किसके इक्वल है, ओ डी के। तो ये क्या होगा, साइड हो गया। ध्यान रखो हम कर क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, अरे ये भी तो हमने प्रूव किया था, ये भी तो हमें पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उनके वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये भी आ गया क्या कि डी ओ सी इक्वल है ए ओ बी के,
क्या हो गया एंगल। तो आप यहाँ देखो क्या मिल गया, एंगल साइड एंगल, जो भी हमने थ्योरम प्रूफ की। और जहाँ एंगल साइड एंगल प्रूफ हो गया तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं क्या कि AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC के। हो गया ना, कितने इजी पूछ गया। सेकंड चीज क्या कह रहा है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC के। O इज मिड पॉइंट ऑफ BC के, चलो इसको भी प्रूफ करते हैं। और अच्छा देखो,